हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैल्पर ट्रेडिंग बुल। तो आज हम फिर से एक बार चार्ट को यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। ओके, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम चार्ट को एनालिसिस कर सकते हैं, कैसे हम प्राइस एक्शन का यूज़ कर सकते हैं, कौन से टाइम फ्रेम को हम यहाँ पे अच्छे से एनालिसिस के लिए यूज़ किया जा सकता है। क्लियर? जब भी हम एंट्री प्लान करें तब हम किस रीज़न के साथ एंट्री प्लान कर सकते हैं, कहाँ पे स्टॉप लॉस डिसाइड कर सकते हैं, किस रीज़न के साथ हम टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। ओके, जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तब हमें एक लॉजिकल रीज़न होना चाहिए कि मैं यहाँ पे एंट्री क्यों लूँ, कहाँ पे मैं स्टॉप लॉस डिसाइड करूँ, कहाँ पे मैं टारगेट डिसाइड करूँ। क्लियर? जब भी कोई मार्केट में ट्रेंड चल रहा हो, फॉर एग्जांपल अप ट्रेंड चल रहा हो, डाउन ट्रेंड चल रहा हो या कोई साइडवेज ट्रेंड चल रहा हो, तब उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, अप ट्रेंड में कैसे ट्रेड लिया जाता है, डाउन ट्रेंड में कैसे ट्रेड लिया जाता है। ओके, साइडवेज ट्रेंड में कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि मार्केट में अब कोई मोमेंटम नहीं है, मार्केट में बायर्स और सेलर्स इक्वली यहाँ पे फाइटिंग कर रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पे मार्केट साइडवेज चली गई है। ओके, तो इन सभी पॉइंट्स पे हम वन बाय वन डिस्कशन करने वाले हैं और यहाँ पे मैं एक एग्जांपल भी लूंगा जिसकी मदद से मैं आपको बताऊंगा कि प्राइस एक्शन के बिहाफ पे कैसे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, कैसा छोटा सा हम स्टॉप लॉस डिसाइड करके एक अच्छा सा हम एक्यूरेट यहाँ पे एंट्री और टारगेट भी डिसाइड कर सकते हैं। ओके, उसका मैं आगे आपको एग्जांपल लेके समझाऊंगा। क्लियर? तो जो लोग इस चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक चार्ट का एग्जांपल लूंगा और उस एग्जांपल के बिहाफ पे मैं आपको प्राइस एक्शन समझाने की कोशिश करूंगा। क्लियर? तो प्राइस एक्शन क्या होता है? वो प्राइस का एक एक्शन होता है जिसमें मार्केट में हमें एक चार्ट का पैटर्न दिखता है जिसकी मदद से हम पता लगा सकते हैं कि प्राइस का डायरेक्शन क्या हो सकता है। क्लियर? तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? उसके लिए हमें पहले हिस्ट्री डेटा को यहाँ पे एनालाइज करना होता है। तो यहाँ पे जब भी हम चार्ट को एनालिसिस करेंगे तब हम उससे प्रीवियस डे के चार्ट को पहले एनालिसिस करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हम इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन मार्क करेंगे, इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे, जिसकी मदद से हमें एक आइडिया मिल सकता है कि प्राइस इस डायरेक्शन में आगे बढ़ने की पॉसिबिलिटी रखता है। क्लियर? तो आज हम यहाँ पे 14 नवंबर 2024 का यहाँ पे चार्ट का एक एग्जांपल लेने वाले हैं। क्लियर? जो है निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट। ओके, तो यहाँ पे फर्स्टली हम 4 मिनट टाइम फ्रेम पे इसको एनालिसिस करेंगे। क्लियर? तो चलिए अब हम प्रीवियस डे चार्ट को पहले एनालिसिस करते हैं। तो प्रीवियस डे चार्ट मतलब कि 13 नवंबर 2024 का चार्ट। तो यहाँ पे मार्केट कैसे बिहेव किया था, मार्केट ने कहाँ पे ओपन, हाई, लो, क्लोज लगाया था, कहाँ पे प्राइस कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस ले रहा था, उन सभी पॉइंट्स को हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो देखिए, मार्केट यहाँ से ओपन होती है। क्लियर? ओपन होने के बाद प्राइस ऊपर की ओर थोड़ा मूव करती है। मैं यहाँ पे ये वाला टूल ले लेता हूँ जिससे समझने में आसानी हो। यहाँ से ओपन होती है, फिर यहाँ पे एक हाई लगाती है। क्लियर? फिर यहाँ पे एक लो लगाती है, फिर प्राइस ऊपर की ओर मूव करता है, फिर यहाँ पे लो लगाता है। तो इसका क्या मीनिंग हो गया कि प्राइस एक हायर हाई और हायर लो के फॉर्म में नीचे की ओर क्या कर रहा था, गिर रहा था। तो ये क्या हो गया, एक बियरिश ट्रेंड हो गया। क्लियर? बियरिश ट्रेंड कैसे पता चलता है? जो भी प्राइस का प्रीवियस जो भी लो होता है उसके नीचे एक नया लो बनता है और प्रीवियस जो भी हाई होता है उसके ऊपर एक नया लोअर हाई बनता है। ओके, तो इससे पता चलता है कि प्राइस नीचे की ओर गिर रहा है। क्लियर? तो ये क्या हो गया, बियरिश ट्रेंड हो गया। चलिए, तो पहले जब भी हम चार्ट को एनालिसिस करें या चार्ट को व्यू करें तब हमें ट्रेंड को समझना आना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए बियरिश ट्रेंड था, फिर यहाँ पे देखिए प्राइस ऊपर की ओर मूव करता है, फिर नीचे लो लगाता है, फिर उसके ऊपर एक नया हाई लगाता है, फिर यहाँ पे लो कहाँ पे लगाता है, तो कि यहाँ पे कहाँ पे, जो प्रीवियस लो था उसके नीचे। तो ये क्या पता चला कि यहाँ पर हायर हाई के फॉर्म में ट्रेंड कंटिन्यू नहीं हुआ बल्कि यहाँ पर एक नया लो लगा दिया। तो इससे पता चलता है कि प्राइस नीचे की ओर गिरने की पॉसिबिलिटी रखता है। ओवरऑल यहाँ पे बियरिश ट्रेंड चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए एक प्राइस कैसे एक साइडवेज की तरह यहाँ पे मूव कर रहा था। देखिए थोड़ा यहाँ पे साइडवेज चला,
फिर यहाँ पे थोड़ा मार्केट गिरा, फिर यहाँ पे थोड़ा ऊपर की ओर मूव किया, फिर यहाँ पे लो लगाया, फिर यहाँ पे हाई लगाया, फिर दोबारा से ये जो प्रीवियस जो भी रेजिस्टेंस जोन था उसी के पास प्राइस दोबारा से यहाँ पे रेजिस्टेंस फिल करता है और प्राइस यहाँ पे गिरता है और गिरने के बाद यहाँ पे मार्केट क्लोज हो जाती है। ओके, तो ये ओवरऑल यहाँ पे प्रीवियस डे का यहाँ पे ओवरऑल ट्रेंड था। तो मैक्सिमम प्राइस कैसे मूव किया था, तो कि बियरिश फॉर्म में। क्लियर। तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि यहाँ पे कहाँ पे हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन मार्क कर सकते थे। तो देखिए यहाँ पे हमें कोई भी ट्रेंड हो, ये देखिए यहाँ पे क्लियर कट डाउन ट्रेंड है, तो उसमें हमें क्या कैप्चर करना है, स्विंग हाई और स्विंग लो। क्लियर। जो भी ट्रेंड का यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट होता है और जो भी ट्रेंड का यहाँ पे एंड पॉइंट होता है उसको हम यहाँ पे कैप्चर करेंगे। क्लियर। तो चलिए यहाँ पे हम मार्क करते हैं। तो मार्केट यहाँ से ओपन होती है, फिर यहाँ पे हाई लगाता है और हाई लगाने के बाद यहाँ से रिजेक्शन लेता है, इसलिए मार्केट नीचे गिरता है। ओके, फिर यहाँ पे देखिए एक सपोर्ट बना रहा है, सपोर्ट बनाने के बाद प्राइस ऊपर की ओर मूव करती है, तो ये क्या बन गया, यहाँ पे एक सपोर्ट बन गया। क्लियर। ये एक डाउन ट्रेंड का यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल मार्क कर लिया। क्लियर। इसके बाद देखिए प्राइस ऊपर की ओर मूव करता है, फिर यहाँ पे एक लो लगाता है, फिर दोबारा से इस हाई के ऊपर नया हाई बनाता है, तो ये क्या हो गया, ये एक छोटा सा अप ट्रेंड हो गया। क्या हो गया, ये छोटा सा एक अप ट्रेंड हो गया। क्लियर। तो अप ट्रेंड में प्राइस यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस करता है। कैसे पता चला, क्योंकि प्राइस यहाँ पे एक लो लगा के दोबारा से ऊपर की ओर मूव नहीं किया। अगर मूव लगा था तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एक नया हाई बन जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसी वजह से यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मार्केट फेस करता है। तो यहाँ पर हम एक रेजिस्टेंस लेवल मार्क कर देते हैं। ओके, चलिए इसके बाद प्राइस देखिए यहाँ पे नीचे लो लगाता है और ये जो प्रीवियस सपोर्ट था उसके बीच में ही मार्केट फ्लो करता है। देखिए तो ये क्या हो गया, यहाँ पे साइडवेज ट्रेंड हो गया। क्या हो गया, साइडवेज ट्रेंड हो गया। ओके, तो इससे पता चलता है कि अपर साइड सेलर्स और बॉटम साइड बायर्स यहाँ पे एक्टिव है। ओके, लेकिन यहाँ पे देखने की बात क्या है, तो यहाँ पे देखिए प्राइस एक कांस्टेंट इस लाइन पे रिजेक्शन ले रहा था। जैसे ही यहाँ पे प्राइस आता है नीचे गिरता है, जैसे यहाँ पे आता है नीचे गिरता है, जैसे यहाँ पे आता है नीचे गिरता है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 बार यहाँ पे रिजेक्शन ले चुका था। तो इसी वजह से हम यहाँ पे इसको एक लेवल यहाँ पर भी हम मार्क कर देते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। इसके बाद फाइनली इस सपोर्ट जोन का क्या आता है, ब्रेक डाउन आता है, और ब्रेक डाउन आने के बाद क्या होता है, रिटेस्ट होता है। देखिए ये ब्रेक डाउन आता है, किसी भी लेवल का जब भी ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन आता है तब मैक्सिमम चांसेस होता है कि उस ट्रेंड का यहाँ पे रिटेस्ट आएगा। तो देखिए यहाँ पे ब्रेक डाउन आता है, फिर यहाँ पे रिटेस्ट आता है, और फिर यहाँ पे रिटेस्ट आने के बाद उसका ट्रेंड क्या होगा, कंटिन्यू होगा। क्लियर। लेकिन यहाँ पे कंफर्मेशन मिला तो कि नहीं, यहाँ पे ब्रेक डाउन आता है, फिर रिटेस्ट होता है, फिर यहाँ पे दोबारा से ये जो सपोर्ट था उसी पर प्राइस दोबारा से सपोर्ट लेता है और दोबारा से उसी रेंज में मार्केट निकल पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड कंफर्म नहीं हुआ। ओके, यहाँ पर बायर्स ज़्यादा एक्टिव थे, इसी वजह से प्राइस को ऊपर की ओर मूव किया गया है। क्लियर। लेकिन यहाँ पे जैसे ही प्राइस आता है तो फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करता है मार्केट। ओके, क्योंकि अपर साइड स्ट्रॉन्ग सेलिंग यहाँ पे चल रही है और फिर यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और यहाँ से मार्केट को नीचे गिरा देते हैं। ओके, फिर यहाँ पर बायर्स थोड़ा सा यहाँ पे अपनी कोशिश करते हैं और मार्केट को ऊपर की ओर पुश करते हैं, लेकिन यहाँ पर मार्केट क्लोज हो जाता है। क्लियर। तो यहाँ पर कौन सा लेवल हमें दिख रहा है, तो कि ये वाला लेवल। यहाँ पर प्राइस 2 बार सपोर्ट ले चुका था। ओके, तो इस वाले लेवल को हम यहाँ पे मार्क करेंगे। चलिए फिर कहाँ पे मार्क करना है, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे हमने मार्क किया हुआ है। ओके, ये लेवल हमने ऑलरेडी यहाँ पे मार्क किया हुआ है। फिर यहाँ पर मार्केट इस वाले लेवल पे सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेने के बाद ऊपर की ओर मूव करता है, तो हम यहाँ पे इस लेवल को क्या करेंगे, मार्क करेंगे। तो चलिए यहाँ पे प्रीवियस डे का डाटा को हमने एनालिसिस करके ये एक सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सॉरी ये एक रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट
रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, फिर ये सपोर्ट, फिर ये सपोर्ट। ओके, तो हमने टोटल यहाँ पे 6 पॉइंट्स यहाँ पे हमने मार्क किए, जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट 6 की लेवल्स हैं। ओके, तो इसका यूज़ कैसे किया जाता है, तो इसका यूज़ हम नेक्स्ट डे चार्ट पे करेंगे। मतलब कि ये जो 14 नवंबर का ये जो चार्ट है, उसको हम इसके बिहाफ पे क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, और कहाँ पे हम एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस डिसाइड कर सकते थे, उसका हम एक लॉजिकल रीजन के साथ यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हम पहले 4 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या करेंगे, चार्ट को एनालिसिस करेंगे। ओके, इसके बाद जो प्रीवियस डे का चार्ट था उसको तो हमने एनालिसिस किया, सेकंड स्टेप वो है। ओके, फर्स्ट स्टेप क्या है, हमको 4 मिनट टाइम फ्रेम को कन्वर्ट करना है। इसके बाद सेकंड स्टेप है कि प्रीवियस डे चार्ट को हमें एनालिसिस करना है, वहाँ पे हमें इम्पोर्टेंट स्विंग हाई और स्विंग लो और ट्रेंड को यहाँ पे समझना है। ओके, और इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन को भी समझना है। क्लियर? तो वो हमने यहाँ पे एनालिसिस कर दिया। इसके बाद आते हैं हम करंट चार्ट पे। तो यहाँ पे हम क्या समझेंगे कि यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि प्राइस प्रीवियस डे के लेवल पे क्या रिस्पॉन्स दे रहा है। क्लियर? सेकंड, कि यहाँ पर प्राइस कहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश कर रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस और कहाँ पे सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे समझेंगे कि प्राइस जब भी किसी लेवल के पास आता है, जब भी किसी लेवल के पास आता है, तब कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे हमें शो करता है। समझिए, अगर किसी लेवल के पास प्राइस एक एग्जैक्ट कोई एक स्पेसिफिक कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे हमें सिग्नल देता है, तो विथ कंफर्मेशन यहाँ पे हमें पता चलता है कि प्राइस यहाँ पे ऐसे रिएक्ट कर सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बढ़ जाती है। तो देखिए, मैं यहाँ पे कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न का यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ, जो यहाँ पे मैक्सिमम यूज होने वाला है। तो यहाँ पे जो भी अप ट्रेंड है, यहाँ पे जो भी अप ट्रेंड है, उसके लिए मैं यहाँ पे 2 कैंडलस्टिक पैटर्न का यहाँ पे नाम लेने वाला हूँ। फर्स्ट है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, सेकंड है ड्रैगन फ्लाई दोजी। क्लियर? इन दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न को हमें यहाँ पे याद रखना है, कब, जब भी अप ट्रेंड चल रहा हो तब। क्लियर? इसके बाद है डाउन ट्रेंड के लिए। तो डाउन ट्रेंड के लिए यहाँ पे मैं एक शूटिंग स्टार, और सेकंड है ये वाली कैंडल है ग्रेव स्टोन दोजी। क्लियर? तो इन दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न को हमें क्या करना है, याद करना है, जब भी डाउन ट्रेंड चल रहा हो। क्यों? क्योंकि इसका हम मैक्सिमम यूज करने वाले हैं ट्रेड लेने के लिए। क्लियर? चलिए, और एक और बात है, जब भी किसी लेवल पे ये कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही हो, ये चारों की चारों कैंडल अगर किसी एक लेवल पे बन रही हो, तब भी हम उसका यहाँ पे यूज कर सकते हैं ट्रेड लेने के लिए। समझिए कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है और यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बनता है। क्लियर? तो शूटिंग स्टार के सिग्नल के साथ हम यहाँ पे कंफर्मेशन लेंगे कि यहाँ पे इसकी नेक्स्ट कैंडल क्या है, इसके नीचे क्लोज हो रही है। क्लियर? या फिर यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है और यहाँ पे शूटिंग स्टार बना है और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन चल रही है, क्या इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकडाउन हो रहा है। क्लियर? तो ऐसे हम मल्टीपल कंफर्मेशन लेंगे और इसके बाद हम इसका ये जो लेवल हमने मार्क किया है उसका हम क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे अपने ट्रेड के लिए। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मार्केट कहाँ पे ओपन होता है, तो कि यहाँ पे ओपन होता है, फिर यहाँ पे हाई लगाता है। क्लियर? तो फर्स्ट कैंडल में हमें क्या शो हो रहा है, देखिए जो फर्स्ट कैंडल है उसमें यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। क्लियर? तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर जैसे ही मार्केट ओपन हुआ है वैसे ही यहाँ पे सेलर्स क्या है, ज़्यादा एक्टिव है। क्या है? ज़्यादा एक्टिव है। और यहाँ पे जो प्रीवियस मार्केट क्लोज हुआ था उसके नीचे मार्केट ओपन होता है, तो ये क्या हो गया, एक गैप डाउन ओपनिंग हो गई। ठीक, तो एक सेकंड सिग्नल है कि यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग होती है, फिर प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करता है लेकिन प्राइस को यहाँ पे नीचे पुश किया जाता है और मार्केट नीचे गिरता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। तो जैसे ही मार्केट ओपन होता है तब हमें थोड़ा यहाँ पे वेट करना है। क्यों? क्योंकि हमें जैसे ही प्रॉपर यहाँ पे डायरेक्शन मिले, मार्केट का एक डायरेक्शन पता लगाना जरूरी है, वो मार्केट ओपन होते ही पता नहीं चलता है।
जब भी मार्केट ओपन होता है तब हमें थोड़ा वेट करना है, थोड़ा पेशेंस लेना है कि प्राइस किस एंगल पे रिजेक्शन ले रहा है, कहाँ पे किस लेवल पे रिजेक्शन ले रहा है। अगर एंगल पे रिजेक्शन ले रहा है तो वहां पे मार्केट क्या बनाने की कोशिश कर सकता है, एक ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करता है। क्या बनाने की कोशिश कर सकता है, एक ट्रेंड लाइन। क्लियर। अगर प्राइस किसी लेवल पे रिजेक्शन ले रहा है, अगर प्राइस किसी लेवल पे रिजेक्शन ले रहा है तो वहां पर क्या बनाने की कोशिश कर सकता है, एक रेजिस्टेंस या एक सपोर्ट लेवल बनाने की कोशिश कर सकता है। क्लियर। तो चलिए, यहाँ पर से रिजेक्शन लिया फर्स्ट टाइम। क्लियर। फिर प्राइस यहाँ पर रिजेक्शन लेता है। रिजेक्शन के लिए हमें क्या देखना है, रिजेक्शन के लिए हमें ये जो शैडो है, ये जो शैडो है अपर और लोअर शैडो, वो हमें यहाँ पे ज़्यादा मेजर तरीके से यहाँ पे इसको आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे हम शैडो से ही पता लगा सकते हैं कि प्राइस किसी एंगल पे रिजेक्शन ले रहा है या किसी लेवल पे रिजेक्शन ले रहा है। तो देखिए, यहाँ पे रिजेक्शन लिया, फिर एक यहाँ पे रिजेक्शन लिया, फिर एक यहाँ पे रिजेक्शन लिया। तो क्या एक किसी एंगल की तरह हमें दिख रहा है? जब भी हम इन तीनों डॉट्स को यहाँ पे कनेक्ट करते हैं तो देखिए, ये एक एंगल पे दिख रहा है हमें, तो कि यस, एक एंगल पे प्राइस यहाँ पे जैसे ही प्राइस ऊपर की ओर टच होता है फिर गिर जाता है, फिर जैसे ही ऊपर की ओर टच करता है फिर गिर जाता है। क्लियर। तो ऐसे ही यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि प्राइस यहाँ पे एक एंगल पे रिजेक्शन ले रहा है। और बॉटम साइड तो क्या, देखिए फर्स्ट यहाँ पे रिजेक्शन लिया, सेकंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे। तो ये हमें क्या दिखा रहा है, यहाँ पे बॉटम साइड भी प्राइस एक एंगल पे रिजेक्शन ले रहा है। तो ये क्या हो गया, ये एक कंसोलिडेशन फेज हो गया। ये क्या हो गया, यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज हो गया कि प्राइस यहाँ पे स्टोर हो रही है, और स्टोर होने के बाद प्राइस यहाँ पे या तो ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट करने की कोशिश कर सकता है। क्लियर। तो मार्केट में तीन तरीके के यहाँ पे फेज होते हैं। फर्स्ट होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ओके। प्राइमरी में क्या होता है, एक्यूमुलेशन होता है। ओके। प्राइमरी में क्या होता है, एक्यूमुलेशन होता है। सेकंड में क्या होता है, कंसोलिडेशन होता है। और थर्ड में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्लियर। जो भी कंसोलिडेशन फेज होता है उसमें प्राइस क्या होती है, स्टोर होती है, और फिर यहाँ पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के फॉर्म में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। तो यहाँ पर मैं ये वाली एक ट्रेंड लाइन मार्क कर देता हूँ यहाँ पे। तो इन दोनों डॉट्स को मैंने कनेक्ट करके ये वाली ट्रेंड लाइन मार्क कर ली। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। और यहाँ पे बॉटम साइड भी मैं एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे मार्क कर देता हूँ यहाँ पे। ओके। किन डॉट्स को मैंने कनेक्ट किया, ये वाले डॉट्स को, इन दोनों डॉट्स को मैंने कनेक्ट करके ये वाली ट्रेंड लाइन मार्क कर ली। तो इससे मुझे एक आइडिया मिल गया कि प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। तो यहाँ पे हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिला किसी डायरेक्शन का, तो अब हम क्या करेंगे, वेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक ब्रेकडाउन आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं हो रहा। यहाँ पे जैसे ही ब्रेकडाउन आता है फिर यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और मार्केट को ऊपर की ओर मूव कर देते हैं। क्लियर। और फिर देखिए ये जो हमने ट्रेंड लाइन मार्क की थी, ये क्या एक ट्रेंड लाइन मार्क की थी, तो उस पर यहाँ पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही है। कौन सी, ये एक स्पिनिंग टॉप कैंडल है। ये कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न है, स्पिनिंग टॉप कैंडल। ओके। और इसके बाद यहाँ पे देखिए ये एक इंगल्फिंग कैंडल बन रही है, जो यहाँ पे प्रीवियस जो भी दो कैंडल है उनकी बॉडी को क्या कर रही है, यहाँ पे इंगल्फ कर रही है। तो यहाँ पे हम ट्रेड अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। कहाँ पे, तो कि यहाँ पे। तो यहाँ पे हम 30 सेकंड टाइम फ्रेम का यूज़ करेंगे। कहाँ पे, इस वाले लेवल पे। ओके। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज़ कैसे करना है। तो देखिए ये वाली ट्रेंड लाइन हमने यहाँ पे मार्क कर ली थी। यहाँ पे 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे आप क्लियरली देख सकते हो कि प्राइस एक एंगल पे रिजेक्शन ले रहा था। क्लियर। फिर यहाँ पर भी एक रिजेक्शन ले रहा था, देखिए यहाँ पर भी रिजेक्शन लिया, फिर यहाँ पर भी रिजेक्शन लिया। ओके। तो यहाँ पे हम इसका करेक्शन करेंगे। क्या करेंगे, करेक्शन करेंगे। ओके। तो इससे क्या होगा कि हमारी एक एग्जिट ट्रेंड लाइन हमें मिल जाएगी।
देखिए ये मैंने यहाँ पे करेक्शन कर लिया। ओके, तो अब हमें क्या करना है, जब भी इस ट्रेन लाइन पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है अप ट्रेंड वाली, मतलब कि हैमर या ड्रैगन फ्लाई डोजी वाली, तब उसके नेक्स्ट कैंडल पे हम यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कहाँ पे एंट्री मिल सकती थी, तो देखिए ये जो ट्रेन लाइन थी, ये जो कंसोलिडेशन फेज था, उसका यहाँ पे फैक्ट ब्रेकडाउन आता है। क्या आता है? फैक्ट ब्रेकडाउन आता है। फिर दोबारा से इस कंसोलिडेशन में प्राइस चला जाता है। फिर यहाँ पर अच्छा सा हमें एक बाइंग प्रेशर दिखता है। देखिए ये कौन सी कैंडल है? ड्रैगन फ्लाई डोजी। ओके, तो यहाँ पे देखिए एक अच्छा सा हमें बाइंग प्रेशर दिख रहा है। तो ऐसे कैंडल के बिहाफ पर भी हम यहाँ पे एक एंट्री प्लान कर सकते हैं, लेकिन हमारी एक कंडीशन है कि प्राइस ट्रेन लाइन के पास आनी जरूरी है। तो ये तो ऑलरेडी यहाँ पे अगर लाइव मार्केट होता तो ये कैंडल तो फॉर्म हो चुकी होती, और फॉर्म होने के बाद हमें पता चलता कि यहाँ पे अच्छा सा बाइंग प्रेशर था। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इस ट्रेंड लाइन पे प्राइस का दोबारा से आने का क्या करेंगे? वेट करेंगे। ओके, जैसे ही प्राइस इस ट्रेंड लाइन के पास आता है, तब हम क्या करेंगे? यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हैं, लेकिन बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न के बिहाफ पे। तो यहाँ पे हमें बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न कहाँ पे दिख रही है? तो कि यहाँ पे हमें एक अच्छा सा हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा है, और ये एक अप ट्रेंड लाइन में दिख रहा है। हमें क्या दिख रहा है? अप ट्रेंड लाइन पे दिख रहा है। और यहाँ पे आप देख सकोगे कि यहाँ पे इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आता है, फिर यहाँ पे रिटेस्ट होता है, फिर यहाँ पर हमें एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है, और यहाँ पे हमें एक कंफर्मेशन मिल गया कि प्राइस ऊपर की ओर मूव कर सकता है। तो यहाँ पे हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो देखिए सपोज कि हम इसके नेक्स्ट वाली कैंडल पे एंट्री प्लान करते हैं, तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होता? इस ट्रेन लाइन के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस प्लान कर सकते थे। ओके, और यहाँ पे हम टारगेट डिसाइड कैसे कर सकते हैं? जो भी प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल होता, जो हमने प्रीवियस डे चार्ट को एनालिसिस करके यहाँ पे निकाला था, तो उसको हम एज अ टारगेट डिसाइड कर सकते थे। तो देखिए यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसे बन रहा है, यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे स्टॉप लॉस, और यहाँ पे हमें टारगेट मिल सकता था। क्लियर? तो यहाँ पे हमें कितने पॉइंट का रिस्क लेना पड़ता? तो कि 7.7 पॉइंट का हम यहाँ पे रिस्क अगर लेते, तो हमें कितना प्रॉफिट मिल सकता था? 61.15 पॉइंट का हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता था। तो ऐसे सक्सेसफुली हम यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड ले सकते थे। क्लियर? तो ऐसे प्राइस एक्शन के बिहाफ पे हम यहाँ पे विथ रीज़न, लॉजिकल रीज़न के साथ हम एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट डिसाइड कर सकते थे। ओके, तो उसी प्रोसेस को हमें यहाँ पे दोबारा से क्या करना है? फॉलो करना है। तो देखिए ये एक 30 सेकंड टाइम फ्रेम ही है। यहाँ पर प्राइस ऊपर की ओर क्या करता है? मूव करता है, और इस वाले लेवल पे क्या कर रहा है? रिजेक्शन ले रहा है। कैसे पता चला? तो देखिए जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि एक लेवल है, क्या है ये? एक रेजिस्टेंस लेवल है, और यहाँ पर एक शूटिंग स्टार बन रहा है। ओके, और इसके आगे यहाँ पे देखिए एक दूसरा शूटिंग स्टार बना, और इसके आगे भी देखिए यहाँ पे एक तीसरा यहाँ पे ग्रेवस्टोन डोजी बना। ओके, तो यहाँ पे हमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों कैंडल ऐसी दिख रही है कि यहाँ से मार्केट गिर सकता है। तो इसके बिहाफ पर भी हम यहाँ पे एक एंट्री प्लान कर सकते थे। तो जैसे कि यहाँ पे हमें एक शूटिंग स्टार दिखा, तो इसके नेक्स्ट कैंडल पे ही हम यहाँ पे अगर एंट्री लेते, तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होता? जो भी प्रीवियस कैंडल होती, मतलब कि ये जो शूटिंग स्टार था उसके प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस प्लान कर सकते थे। ओके, और शूटिंग स्टार के नेक्स्ट कैंडल पे हम एंट्री प्लान कर सकते थे। तो ऐसे हम सेकंड ट्रेड भी यहाँ पे ले सकते थे। किसके बिहाफ पे? लेवल टू लेवल, मतलब कि हॉरिजॉन्टल लेवल टू हॉरिजॉन्टल लेवल के बिहाफ पे हम अपना एक सेकंड ट्रेड भी ले सकते थे। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसे बनता? सपोज कि शूटिंग स्टार के बाद हम यहाँ पे एंट्री प्लान करते हैं, और शूटिंग स्टार के प्रीवियस कैंडल पे हम अपना स्टॉप लॉस डिसाइड करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होता? ये जो यहाँ पे लेवल था, सपोर्ट लेवल था, वो हमारा क्या होता है? यहाँ पे फर्स्ट टारगेट होता। ओके, और यहाँ पे जो भी अगर हमें अपनी पोजीशन को आगे कैरी फॉरवर्ड करनी होती,
तो इसके बाद कौन सा लेवल था, तो कि ये वाला लेवल था। कौन सा था, ये वाला लेवल, जो हमने प्रीवियस डे चार्ट को एनालिसिस करके ये लेवल मार्क किया था। ओके, तो इसके नेक्स्ट लेवल मतलब कि टारगेट 2 पे हम फोकस कर सकते थे। क्लियर। तो यहाँ पे हम रिस्क कैसे मैनेज करते हैं, तो देखिए हम अपनी पोजीशन को नेक्स्ट टारगेट पे फॉरवर्ड कर देते हैं, और यहाँ पे जैसे ही हमें फर्स्ट टारगेट मिल जाता, क्योंकि यहाँ पे हमें फर्स्ट टारगेट मिल सकता था, तो वैसे ही T1 टारगेट पे हम अपनी 50% क्वांटिटी क्या करते हैं, यहाँ पे एग्जिट कर देते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे एग्जिट कर देते हैं। क्लियर। तो जो भी प्रॉफिट हुआ था, जो भी क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था, उसको हम री इन्वेस्ट करके, उसको हम री इन्वेस्ट करके यहाँ पे हम नेक्स्ट टारगेट मतलब कि T2 पे हम अपना एक नया ट्रेड ले सकते थे, मतलब कि एक नया रिस्क हम ले सकते थे। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे मैंने 50% क्वांटिटी अगर एग्जिट कर दी थी हो, तो हमारा स्टॉप लॉस कैसा होता, जो प्रॉफिट किया है वही हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस बन जाता। ओके, और फिर हम नेक्स्ट टारगेट का वेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मार्केट ने लेवल टू लेवल सेकंड टारगेट भी हमें यहाँ पे मिल सकता था। ओके, मार्केट में सेकंड टारगेट भी हमें यहाँ पे मिल सकता था। तो देखिए यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसा बनता, तो 5 पॉइंट का हमारा क्या होता है, यहाँ पे रिस्क होता, और यहाँ पे प्रॉफिट कितना बनता, 146 पॉइंट का हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता था। लेकिन कब मिल सकता था, जब भी हम T1 पे 50% क्वांटिटी एग्जिट कर देते। अब प्रॉफिट को ही री इन्वेस्ट करके T2 पर हम अपनी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, तब हमें 146 पॉइंट का हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता था टोटल। ओके, तो ऐसे सक्सेसफुली हम यहाँ पे सेकंड ट्रेड भी ले सकते थे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अब हम जाते हैं 4 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो 4 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है हमें, तो यहाँ पर प्राइस देखिए जैसे इस वाले लेवल को टेस्ट करता है, फिर यहाँ पे प्राइस थोड़ा रुकता है। क्यों रुकता है, क्योंकि ये एक सपोर्ट लेवल है। क्या है, ये एक सपोर्ट लेवल है। सपोर्ट लेवल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर बायर्स क्या है, एक्टिव है, मार्केट को ऊपर की ओर ले जाने के लिए वो रेडी बैठे हैं कि जैसे ही प्राइस यहाँ पे आएगा तो हम क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, और इन्वेस्ट करके यहाँ पे बाइंग शुरू कर देंगे, और मार्केट कैसे ऊपर की ओर मूव कर सकेगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर बायर्स कोशिश करते हैं मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, लेकिन इसी लेवल पे क्या होता है, रेजिस्टेंस बन जाता है। देखिए इसी लेवल पे कितनी कैंडल बनी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे 12 ऐसी कैंडल बनी है जो 4 मिनट टाइम फ्रेम पे, 4 मिनट टाइम फ्रेम पे सडनली वन बाय वन यहाँ पे एग्जिट पास पास ही बनी है। तो इसका क्या मतलब होगा कि यहाँ पर अपर साइड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, बॉटम साइड यहाँ पे बायर्स है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे साइडवेज ट्रेंड हो गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद देखिए प्राइस ऊपर की ओर मूव करता है। क्या करता है, यहाँ पे ऊपर की ओर मूव करता है, किस लेवल को ब्रेकआउट करके, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस लेवल बना था उसको यहाँ पे फाइनली ये जो कैंडल थी, ये जो बुलिश कैंडल थी, वो क्या कर रही है, यहाँ पे ये जो छोटा सा रेजिस्टेंस था उसको यहाँ पे ब्रेकआउट करता है और यहाँ पे ऊपर की ओर मूव करता है, लेकिन ये सस्टेन नहीं हो पा रहा। क्यों, अगर यहाँ पे जेन्युइन ब्रेकआउट होता तो प्राइस ऐसे हायर हाई हायर लो के फॉर्म में ऊपर की ओर मूव कर सकती थी, लेकिन यहाँ पर ही प्राइस देखिए हाई बना के फिर यहाँ पे लो बनाता है, और यहाँ पे दोबारा से इसी लेवल पे क्या ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है। क्या ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, फिर दोबारा से हाई लगाता है, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसी लेवल पे प्राइस दोबारा से रेजिस्टेंस फेस करता है, और फिर यहाँ पे नीचे की ओर गिरता है, और दोबारा से इसी लेवल पे क्या ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है। क्या ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये जो लेवल है ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। ये क्या है, एक रेजिस्टेंस लेवल है, और ये जो बॉटम था जो हमने प्रीवियस डे चार्ट को एनालिसिस करके ये जो लेवल फाइंड आउट किया था सपोर्ट लेवल, उसी को यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा है मार्केट। ओके, तो इसका यूज हम कैसे कर सकते थे, तो देखिए जब भी प्राइस इस लेवल के पास आती तब हम यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते थे, और जैसे ही प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल के पास आती तो हम यहाँ पे एग्जिट प्लान कर सकते थे। तो यहाँ पे ऐसे ही हम
सपोर्ट टू रेजिस्टेंस लेवल के बिहाफ पे हम एक रेंज ट्रेडिंग भी यहाँ पे कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के हम यहाँ पे एक अच्छी सी एंट्री और टारगेट डिसाइड कर सकते थे। क्लियर। और फाइनली देखिए प्राइस, ये जो रेजिस्टेंस लेवल था उसको यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा और यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, क्लोज हो जाता है। तो यहाँ पे कितनी बार प्राइस ने इस रेजिस्टेंस को फेस किया था समझिए। यहाँ पे फर्स्ट हाई, फिर लो, फिर से हाई, लो, फिर यहाँ पे एक छोटा सा हाई, फिर यहाँ पे लो, और फाइनली यहाँ पे मार्केट क्लोज हो जाता है। क्लियर। तो ये जो पूरा सेशन था 11 बजे से लेके मार्केट क्लोजिंग के टाइम तक कैसा मार्केट रहा था, एक रेंज में चला था। और ये जो मॉर्निंग सेशन था, वो कैसा था, यहाँ पे एक ट्रेंडिंग मार्केट था। कैसा था, ट्रेंडिंग मार्केट था। ओके। तो आज हमने प्राइस एक्शन के बिहाफ पे दोनों चार्ट को हमने यहाँ पे एनालिसिस किया। फर्स्ट हमने प्रीवियस डे चार्ट को यहाँ पे एनालिसिस किया, इसके बिहाफ पे हमने करंट चार्ट को भी एनालिसिस किया। तो आप करंट चार्ट का यूज करके अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं और चार्ट ट्रेडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसकी मदद से ये जो करंट चार्ट है वो आपका क्या बन जाएगा, फिर लाइव चार्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लाइव चार्ट बन जाएगा। और इसी वजह से आप अच्छे से एक ट्रेडिंग भी कर सकते हो, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के, लेवल टू लेवल टारगेट डिसाइड करके। क्लियर। तो ऐसे ही चार्ट एनालिसिस की प्रैक्टिस करके आप अपनी लाइव ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस और इम्प्रूव कर सकते हो। और प्योरली प्राइस एक्शन बेस है, इसमें कोई भी इंडिकेटर हमने यहाँ पे यूज़ नहीं किया है, जिसकी मदद से आपको लेवल टू लेवल यहाँ पे समझने में आसानी होगी कि प्राइस इस लेवल पे ऐसे रिएक्ट किया था और इस लेवल पे ऐसे रिएक्ट किया था। अगर इंडिकेटर का यूज़ करते हो तो आप मेनली फोकस कीजिए कि मैं 80% प्राइस एक्शन पे फोकस करूं और 20% इंडिकेटर के रिजल्ट्स पे फोकस करूं। ओके। और इंडिकेटर का आप यहाँ पे सेकेंडरी कंफर्मेशन की तरह भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपने फर्स्टली प्राइस एक्शन का यहाँ पे सिग्नल आइडेंटिफाई किया है, मान लीजिए कोई भी रिजल्ट है, उसको आप क्रॉस चेक करने के लिए इंडिकेटर का यहाँ पे यूज़ कर सकते हो एज पर योर चॉइस। ओके। तो आई होप आपको आज का ये चार्ट एनालिसिस का वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको अच्छे से पता चला होगा कि प्राइस एक्शन का कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम लेवल फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे लेवल टू लेवल हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, कैसे हम प्रॉपर ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हैं, कैसे हम एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट एक लॉजिकल रीजन के साथ हम प्लान कर सकते हैं, कैसे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मैनेज किया जा सकता है। ओके। कैसे टारगेट 1 से टारगेट 2 में हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं एज पर सम कंडीशंस। क्लियर। तो लास्ट में इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले नए एपिसोड में। गुड बाय।